सबसे बड़ी बात ठीक है, आप कि नजर बना के रखिएगा गौरव, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तीनों राज्यों की हैट्रिक, 2024 में जीत की हैट्रिक की गारंटी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विजय दिलाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहकर साफ कर दिया था कि 3 राज्यों की धमाकेदार जीत की गूंज दूर तक जाएगी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चौंकाने वाले नाम से जाहिर हो गया है कि ये 2024 को देखते हुए मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरा और मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री चुनने से जाहिर हो गया है कि ये मोदी का प्लान 2024 है। ये पीएम मोदी का सरप्राइज है, ये पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। ये 2024 की जीत की हैट्रिक वाला मोदी का प्लान है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। जैसा कहा था वैसा ही किया। मध्य प्रदेश में जिस नाम की चर्चा दूर दूर तक नहीं थी, वो अचानक से मुख्यमंत्री का चेहरा बन गया। शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे बड़े नामों से उलट बीजेपी आला कमान ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर चुन ली, जो उज्जैन दक्षिण से तीसरी बार विधायक बने और शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ की तर्ज पर एमपी में 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला अपनाया गया। एक डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा होंगे तो दूसरे डिप्टी सीएम राजेश शुक्ला। लेकिन जिस नाम ने सबसे ज्यादा चौंकाया वो है डॉक्टर मोहन यादव। दरअसल बीजेपी को एक ऐसे नए चेहरे की तलाश थी जो ओबीसी से हो और बीजेपी और संघ का खास हो, और ये तलाश मोहन यादव पर आकर खत्म हुई। मोहन यादव छात्र राजनीति के समय से ही एबीवीपी से जुड़े रहे। उज्जैन में संघ के कई पदों पर रहे मोहन यादव ने बीजेपी में पकड़ बनाई। 2011 में वो पर्यटन विकास निगम भोपाल के अध्यक्ष बने। इसके बाद वो शिवराज कैबिनेट में उच्च शिक्षा मंत्री रहे। इसी तरह बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम तय किए हैं, जिनमें ब्राह्मण और दलित समीकरण सेट किया गया है। जगदीश देवड़ा एससी समाज से ताल्लुक रखते हैं, जिनका मालवा रीजन में बड़ा असर है। पिछली सरकार में वो वित्त मंत्री बनाए गए थे। भारतीय जनता पार्टी का ये तंत्र ही ऐसा है कि छोटे से कार्यकर्ता को बड़ी से बड़ी जवाबदारी देती, और हम सबकी ट्रेनिंग भी ऐसी होती कि इस आधार पर पार्टी जो काम दे दे उसको बहुत सहजता के साथ लेते हैं। निश्चित रूप से विकास के काम को आगे बढ़ाना, यशस्वी प्रधानमंत्री के काम को आगे बढ़ाना। मोहन यादव को एमपी का सीएम चुनकर बीजेपी ने 2024 के लिए बड़ा संदेश दे दिया है। इसका असर न सिर्फ एमपी में होगा बल्कि यूपी, बिहार, हरियाणा और राजस्थान में भी पड़ने की उम्मीद है, जहां यादव वोटर्स की संख्या निर्णायक मानी जाती है। मध्य प्रदेश में यादव समुदाय 12 से 14%, बुंदेलखंड में यादव समुदाय का सबसे ज्यादा असर है, जबकि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भी बड़ा असर देखा जाता है। एमपी में कुल 48% ओबीसी। लेकिन मोहन यादव के जरिए असली टारगेट है यूपी और बिहार। यहाँ लोकसभा की 120 सीटें और यहाँ मोहन यादव को अखिलेश और तेजस्वी के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जातीय जनगणना कराकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ओबीसी कार्ड पहले ही खेल चुके हैं। तो वहीं अखिलेश यादव यूपी में जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी सरकार को घेरते रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी ने मोहन यादव को एमपी में सीएम का पद देकर अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को सीधी चुनौती दे दी। यूपी में ओबीसी जातियों की बात करें तो यहाँ ओबीसी जातियों में यादवों की हिस्सेदारी करीब 20% है, जो कि यूपी की कुल आबादी के 8 से 9% है, जबकि यूपी में यादवों की आबादी 11% है। तो वहीं बिहार में हुए हालिया कास्ट सर्वे में सबसे ज्यादा आबादी वाली जाति यादवी। बिहार में यादव की आबादी 14.26% है। इसलिए मोहन यादव के नाम पर बीजेपी का निशाना खास तौर से यूपी और बिहार है, जहां बीजेपी को अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव से कड़ी टक्कर मिलती रही है। हालांकि पीएम मोदी अपने चुनावी भाषणों में जातिवाद की नई परिभाषा गढ़ चुके हैं। मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार,
इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। पीएम मोदी की नजर में जातिवाद की भले ही अलग परिभाषा हो, लेकिन पार्टी आला कमान जातिगत समीकरण को बखूबी सेट और फिट कर रही है। लेकिन सबको पता है कि बीजेपी आला कमान जातिगत समीकरण को बखूबी सेट और फिट कर रहा है। मध्य प्रदेश से पहले छत्तीसगढ़ में बीजेपी आदिवासी कार्ड खेल चुकी है और इस बार सत्ता की कमान उन्होंने विष्णुदेव साय को सौंप दी है। विष्णुदेव साय आदिवासी समुदाय से आते हैं, जिसकी संख्या छत्तीसगढ़ में 31% है, जबकि देश भर में कुल 9% वोटर आदिवासी समुदाय से आते हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 11 में से 9 सीटें जीती थी। इस बार ये जिम्मेदारी विष्णुदेव साय को सौंपी गई। इतना ही नहीं, देश की 47 सीटें आदिवासी समुदाय के लिए रिजर्व हैं। तो वहीं इस फैसले का असर एमपी, झारखंड, ओडिशा जैसे राज्यों में भी दिखने की उम्मीद है, जहां आदिवासी वोटर की संख्या अच्छी खासी है। जाहिर है, एमपी और छत्तीसगढ़ के सहारे बीजेपी ने 2024 का संदेश साफ कर दिया है। जातीय समीकरण को सेट कर नए चेहरों के सहारे विपक्ष को चारों खाने चित करना। टीम न्यूज नेशन।